उसके बाद जो ईरान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा उन्होंने क्या कहा है, अगर अमेरिका फ़ौजी मुदाखलत का फ़ैसला करता है तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ईरानी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने ये बात की है कि अमेरिका अगर मुदाखलत करने की कोशिश करता है और ईरान को हमला निशाना बनाता है तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई करने के बगैर और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम आगे से जवाबी कार्रवाई करेंगे और उनको एक सख्त और एक करारा पैगाम पहुँचाएँगे। उसके बाद अगर हम देखें, आसिम मुनीर ईरान को अच्छी तरह जानता है, वो इससे मुतल्लिक़ कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। इसने ईरान पर मेरे साथ इत्तेफाक की है। ये सदर ट्रम्प ने बात की है आसिम मुनीर से मुलाकात करने के बाद कि आसिम मुनीर ईरान को अच्छी तरह जानता है। वो इस मुतल्लिक़ कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। इसने ईरान पर मेरे साथ इत्तेफाक किया। ये डोनाल्ड ट्रम्प का बयान है और इसके ऊपर अगर आप जब तक वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, वो कल पूरा दिन इंटरनेशनल मीडिया ये चलाता रहा है कि पाकिस्तान अपनी एयर बेसिस, अपना समंदर अमेरिका के हवाले करने जा रहा है और अमेरिका की मदद करने जा रहा है। जो ईरान के ऊपर आने वाले वक्तों के अंदर आप किसी भी टाइम देख सकते हैं कि ईरान के ऊपर वो हमला कर सकता है, अमेरिका इस जंग के अंदर मुदाखलत कर सकता है। तो वो पाकिस्तान से उससे एक एयर बेसिस और अपना समंदर मांगा है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। तो ये ख़तरनाक है। इससे आप ख़तरनाक जंग के अंदर शिरकत करेंगे और पहले भी आप अमेरिका की जंग के अंदर शिरकत करके आपने बहुत ज़्यादा काफ़ी नुकसान उठाए हैं। पाकिस्तान को इससे पीछे हटना चाहिए और अपने इस्लामिक ब्रदरहुड ईरान का साथ देना चाहिए, खुलेआम देना चाहिए और मुंह पे अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बोलना चाहिए कि वी आर स्टैंडिंग विद ईरान एंड वी विल नॉट सपोर्ट इसराइल एंड अमेरिका इन द वॉर अगेंस्ट ईरान। ये इनको क्लियर एंड क्लीन मैसेज देना चाहिए अमेरिका को, इसकी नाजायज़ औलाद इसराइल को, दहशतगर्द नेतन्याहू को, कि इनको पता चले कि पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तानी एक गैरतमंद कौम है। उसके बाद हम देखें, पाकिस्तान सऊदी अरब की दरख्वास्त पर 20,000 ईरानी आजियों की मेज़बानी करेगा। ईरानी शहरी जंग की वजह से सऊदीया से वापस ईरान ना जा सके। तारीख में पहली बार ईरानी पाकिस्तान आए हैं। इनका घर पूर्ण ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है और सऊदी अरब के अंदर जो 20,000 ईरानी जो आज़रीन हैं, जो अर्ज़ करने गए थे लेकिन जंग की वजह से वो वापसी अपने मुल्क नहीं जा पाए, उनको अब पाकिस्तान लेके आया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर उनको वीज़े दिए जाएंगे। जब वो पाकिस्तान डिपोर्ट करेंगे, जब वो पाकिस्तान के अंदर लैंडिंग करेंगे तो उनको वीज़े पकड़ाए जाएंगे, उनको वीज़े हैंडल करवाए जाएंगे और उनको पाकिस्तान के अंदर उनका ख्याल रखा जाएगा। ये पहली मरतबा हो रहा है जो पाकिस्तान 20,000 अरकान को पाकिस्तान के अंदर बुलाया जा रहा है और उनका ख्याल रखा जाएगा। उसका अभी की खबर, ट्रम्प, ईरान कैन नॉट एवर न्यूक्लियर वेपन, आई डो नॉट wanna get involved either, but I have been saying for 20 years, maybe longer, that Iran cannot have a nuclear weapon. I think they were a few weeks away from having one. I will think they wish they sign it now, and now it a other thing to sign. I say it very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. Too much devastation, and I believe they did use it. ये डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बयान जारी किया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये दोबारा कहा है कि मैं 20 साल से ईरान को ये समझाता हुआ आ रहा हूँ, 20 साल से हम ईरान को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि यू कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन्स, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकता और इसके ऊपर जो आप काम कर रहे हैं उसको फौरी तौर के ऊपर रोका जाए और न्यूक्लियर वेपन से आप पीछे हटें। ये डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहा है और ईरान को खुलेआम धमकी दे रहा है। पहले भी ये मैंने बात की थी कि ये जो अमेरिका धमकियाँ दे रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प जो धमकियाँ दे रहा है नेतन्याहू के साथ मिलकर, इन धमकियों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जंग के अंदर मुदाखलत करके देखे, इसको करारा जवाब आएगा और इसको नेतन्याहू समेत एक मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि किसी जंग के अंदर मुदाखलत करे। उसके बाद अगर हम देखें, ईरान ने तारीख का मुनफरद तीन मिसाइल इसराइल पर दाग दिया है जो 1800 किलोग्राम तक का बारूद लेकर जा सकता है। ये वाला जो मिसाइल है जो 1800 का बारूद लेके जा सकता है, ये ईरान ने इसराइल के ऊपर दागा है। ये मिसाइल, ये जो नई किस्म है मिसाइल की जिससे पूरी दुनिया परेशान है कि ये ईरान ने इसराइल के ऊपर क्या दागा है, कैसे दागा है, कैसे इसको आज़ाद करवाए, इसको मैन्युफैक्चर करवाए, ये पूरी दुनिया को इसने ईरान किया और ये 1800 किलोग्राम तक जो उसका बारूद है वो लेके जा सकता है और किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकता है। उसके बाद आयतुल्लाह खamenei ने क्या ट्वीट किया है, द वेरी फैक्ट दैट ज़ियोनिस्ट regime American threat have entered the scheme and we are saying such thing is a sign of that regime weakness and inability. ये US इन्वॉल्वमेंट रिफ्लेक्ट इसराइल वीकनेस। ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने बात की है जो
जो इसराइल जो नाजायज़ सुलहत है अमेरिका की, वो अमेरिका की मिन्नतें तले कर रहे हैं, अमेरिका की मिन्नतें तले कर रहे हैं कि इस जंग के अंदर मुदाखलत करो, इस जंग के अंदर घुसो। इसका मतलब इसराइल ही जंग आ चुका है। इसराइल को पता चल चुका है कि हम अकेले के अंदर ईरान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उनके साथ अकेले के अंदर फेस ऑफ नहीं कर सकते, फेस टू फेस नहीं आ सकते। ये आयतुल्लाह खamenei ने बात की है कि इसराइल अब जान चुका है कि ईरान बहुत ताकतवर है और हम ईरान के साथ अकेले खड़े होकर मुकाबला नहीं कर सकते, हमें अमेरिका की मदद लेनी है। इसलिए अमेरिका जंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मुदाखलत कर रहे हैं और हमें धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन हम इस धमकियों के अंदर नहीं आने वाले। और ये आयतुल्लाह खamenei ने डायरेक्ट पैगाम पहुँचा दिए डोनाल्ड ट्रंप को कि हम तुम्हारी धमकियों को जूती की रोन पर रखते हैं। और ये इसराइल की सबसे बड़ी नाकामी है, सबसे बड़ी शिकस्त है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इस जंग के अंदर घसीटना चाहता है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि वो ईरान के साथ अकेले के अंदर जंग नहीं लड़ सकता। उसके बाद ये सेलर अल मीडिया ने बात की, सूरली ट्रंप वॉन्ट पाकिस्तान टू रिकॉग्नाइज इसराइल। ये सेलर अल मीडिया ने बात की, साफ़ी है, उन्होंने ये बात की है कि ये ट्रंप चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को कबूल कर ले। ये ट्रंप का बयानिया है, ये ट्रंप की स्टेटमेंट है। ट्रंप का ये नज़रिया है कि पाकिस्तान फौरी तौर के पर इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत फौरी तौर के पर कबूल कर ले, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हमारे सियासतदान बेगैरत होंगे, हमारे जरदारी माफिया, शरीफ माफिया, ये यजीद और फ़िरौन होंगे, लेकिन ये कौम 24 करोड़ अवाम, ये गैरतमंद कौम है, ये अपने अल्लाह से डरती है, ये अल्लाह के सामने झुकती है। और हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा मुंह डस्टबिन की टोकरी में जाके गिरेगा और नेतन्याहू का मुंह काला होगा, लेकिन हम इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल करेंगे नहीं। और अपनी स्टेट, अपनी रियासत को कभी ऐसा होने नहीं देंगे कि नाजायज़ सुलहत, जो अमेरिका की नाजायज़ सुलहत है, जिससे हमारे मुसलमान बहन भाइयों का खुलेआम कत्लेआम किया, उनके पास ज़िंदगी अजाब किए, हम उसको ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कभी कबूल नहीं होने देंगे। ये अपने कान के अंदर, अपने जहन के अंदर ये बात बिठा लो। उसके बाद अगर हम देखें, आई वॉन्ट टू थैंक फील्ड मास्टर आसिम मुनीर फॉर नॉट गोइंग टू द वॉर विद इंडिया। आई लव पाकिस्तान, इट अ बिग 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 न्यूक्लियर पावर कंट्री, सेज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एज मीट फील्ड मास्टर आसिम मुनीर एंड DGISI आसिम मलिक एट अ वाइट हाउस। सिर्फ आसिम मुनीर ने मुलाकात की, उनके साथ जो पाकिस्तान के DGISI हैं आसिम मलिक, उन्होंने भी वाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, खाने की टेबल के ऊपर। उसके बाद हम देखें, ट्रंप एंड पाकिस्तान आर्मी चीफ आर मीटिंग। इसराइल ने अगर ये समझा था कि ईरान खामोश रहेगा तो वो गलती कर चुका है। ये ईरान ने कहा है कि अगर ये इसराइल समझ बैठा था कि तो इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा और ईरान चुप करके मुंह के पर ताले लगा के पीछे चुप करके बैठ जाएगा और आगे से कुछ ही करेगा, तो ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी और ये इसको मरवाई की। यहूदियों रियासत ने संगीन गलती की है और इसके नताइज भुगतना होंगे, ये ईरान ने कहा है। उसके बाद हम देखें, इसराइल ने अगर ये समझा था कि ईरान खामोश रहेगा तो वो गलती कर चुका है। ये ईरान ने कहा कि अगर ये इसराइल समझा था कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा और ईरान चुप करके मुंह के ऊपर ताला लगा के पीछे हट के बैठ जाएगा, तो ये गलती कर चुका है और अब इसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यहूदी रियासत ने संगीन गलती की है और इसके नताइज भुगतना होंगे। ये ईरान ने कहा है कि ये जो यहूदी हुकूमत है, ये जो यहूदियों ने किया काम ईरान के ऊपर, मुसलमान एक गैरतमंद कौम के ऊपर हमला करके इन्होंने सबसे बड़ी अपनी ज़िंदगी की गलती की है और अब इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। ईरान ने तो अपनी फ़ज़ाई हदूद के खिलाफ वर्जी को माफ़ करेगा और ना ही अपनी सौदा के खून को भूलेगा। ये ईरान ने कहा है कि ना तो हम अपने फ़ज़ाई हदूद की जो खिलाफ वर्जी इसराइल की तरफ से की गई है उसको कभी माफ़ करेगी, ना कभी भूलेगी, और ना तो जो उसके लोगों को शहीद किया, उनका खून बहाया किया है, उनको भी कभी माफ़ नहीं किया जाएगा और इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा इसराइल से। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का पैगाम जारी, हम अमेरिका को इसराइल को बरास्त फौजी अमदाद देने या इसके बारे में सोचने पर भी खबरदार करते हैं। रूसी वजारत खारजा, ये रूसी वजारत खारजा जो उनके सदर हैं प्यूटन, उन्होंने ये बात की अमेरिका से मुतल्लिक। उसके बाद हम देखें, Iran used its Sezil ballistic missile for first time on Israel on the latest strike. Two-stage missile with 2,500 kilometer range, capable of reaching Europe. Re-entry speed around Mach 12 to 14, about 400-300 किलोमीटर। ये ईरान ने जो अपना नया मिसाइल जारी किए, सेजल बैलिस्टिक मिसाइल, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने इसराइल के ऊपर
हमला किए, इसके अंदर क्या क्या खूबी है। ये 2 स्टेज मिसाइल होता है जिसके अंदर 25 किलोमीटर की रेंज होती है। 25 किलोमीटर रेंज का सफ़र कर सकता है जो ईरान ने नया बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। इसका जो कैपेबल है ये यूरोप तक पहुंच सकता है। ये जो इन्होंने मिसाइल जो सेजिल नया मिसाइल लॉन्च किया है, सेजिल जो नया मिसाइल लॉन्च किया है ये यूरोप तक पहुंच सकता है। और जो इसकी री एंट्री स्पीड है वो अराउंड 12 to 14 है। अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है री एंट्री की। ये ईरान ने जो नया मिसाइल जारी किया है इसराइल के ऊपर, जो लेटेस्ट अटैक उन्होंने किया था कल या परसों।